अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 9 का उर्दू में चैप्टर नंबर 3 है काहिली। और जो काहिली है वो लिखा है, उसके राइटर जो मुसन्निफ़ है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आपने याद कर लेना है क्योंकि वो इस चैप्टर के जो है वो राइटर है। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि राइटर का नाम आप मस्ट याद किया करें क्योंकि राइटर जो है वो MCQs में भी और क्वेश्चन आंसर में भी राइटर का नाम आ सकता है। ठीक है, तो मुसन्निफ़ का नाम आपने मस्ट जो है वो याद कर लेना है कि काहिली के जो मुसन्निफ़ हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान है। तो इसी तरह से इस वीडियो में हम आपको काहिली का मुकम्मल जो है सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, उसका खुलासा, उसकी सवाल जवाब जो है, MCQs और जितनी भी मश्क होती है इसकी उर्दू की इस चैप्टर की, तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल वो प्रोवाइड करेंगे हम। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग काहिली का खुलासा स्टार्ट करने लगे हैं। जब भी आप कोई खुलासा लिखें तो पहले जो 2 फ़िक्रे होते हैं वो आप लोग मुसन्निफ़ के बारे में लिखा करें। और जैसे कि इस सबक के मुसन्निफ़ जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान है, तो इसीलिए हम सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जो है 2 फ़िक्रे लिखेंगे। ठीक है, 2 फ़िक्रे क्या हैं सर सैयद के बारे में। सर सैयद अहमद ख़ान बरसगीर के मुसलमानों के मोहसिन थे। वो माहिर तलीम, मुहक्किक और नसर निगार थे। सबक काहिली इनका इस्लाही मज़मून है जिसमें कल्बी और ज़हनी काहिली को सबसे बड़ी काहिली करार दिया। यानी सर सैयद कहते हैं कि जो हमारे जहन और हमारे दिल की काहिली होती है ना, वो सबसे बड़ी काहिली होती है। ठीक है, देन अब हम काहिली का मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं। ठीक है, हाथ पाँव से मेहनत ना करना काहिली है, लेकिन दिली कवी को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। हाथ पाँव की मेहनत गुज़र औक़ात करने और रोटी कमाकर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग अक्सर अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औक़ात का सामान मुहैया करते हैं। बहुत कम काहिल होते हैं, मगर जिन लोगों को इन बातों की ज़रूरत नहीं वो अपनी दिली कवे को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और हैवाने सिफ्त हो जाते हैं। 1000 पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता हो कि वो अपनी तलीम को, अपनी अक्ल को ज़रूरतन इस्तेमाल में लाता हो। लेकिन अगर इंसान आर्जी ज़रूरत का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली कवे को बेकार काम में ना लाए तो वो नहायत सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। बस हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदरों नकवी को ज़िंदा रखने की कोशिश करे और इनको बेकार ना छोड़े। एक ऐसे शख्स की हालत का तसव्वुर करो जिसकी आमदनी इसके अखराजात के मुताबिक मुनासिब हो और इसके हसूल के लिए इसे मुशक्क़त ना करनी पड़े, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाहराज अदारों का हाल है। वो अपने दिली कवी को बेकार डाल देते हैं और इनका क्या हाल होगा? यही होगा कि वो आम शौक वहशियाना बातों की तरफ माइल हो जाएंगे। यही सब बातें इनके वहशी भाइयों में भी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो बदसलीका वहशी होते हैं और ये एक वज़ादार वहशी होता है। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जहां इनको कवायद दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले। अगर अंग्रेज़ों में भी कोशिश और मेहनत ज़रूरत और इसका शौक़ ना रहे जैसे कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशत अपने अंदर की हालत को पहुंच जाएंगे। हमारे मुल्क में जो हमें अपनी दिली कवी और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिल रहा है, इसका भी यही सबब है कि हमने काहिली इख्तियार की हुई है। मुख्तसर ये कि किसी भी शख्स को बेकार नहीं रहना चाहिए। ठीक है, किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ होना चाहिए ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के इंजाम का ख्याल और मुस्तदी रहे। जब तक हमारी कौम में काहिली यानी दिल को बेकार परा रखना ना छोड़ेगा, इस वक्त तक हम अपनी कौम की बेहतरी की तवक्का नहीं रख सकते। जी, तो ये था आपका खुलासा। अब नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो आपका जो पहला सवाल है वो है दिली कवि को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है।
दिली कवि को बेकार छोड़ देने का मतलब ये है कि इंसान अपनी फ़िक्र, ज़हानत और अक़ल को काम में ना लाए और ज़िंदगी में इनफ़रादी और इज्तमाही हैसियत से कोई भी अमली और तमीरी काम अंजाम ना दे। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है, इंसान कब काहिल और वहशी हो जाता है? इंसान जब अपनी दिली कवि को बेकार छोड़ देता है तो वो सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है तीसरा, वो है किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है? तो आपका आंसर है किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहना इसलिए लाजिम है ताकि इंसान सुस्त और काहिल ना रहे। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? ठीक है। कौम की बेहतरी इस वक्त मुमकिन है जब हम किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहें, सुस्ती और काहली को छोड़ दें और अपने दिली कवि को काम में लाएं। ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट हम जो है अपने MCQs की तरफ मूव करेंगे और MCQs जो है वो आपके हैं सबक काहिली के मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो पहला आपका सवाल है, रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है रोटी पैदा करने के लिए? बहुत। रोटी पैदा करने के लिए मेहनत ज़रूरी है। लोग बहुत कम काहिल होते हैं। कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं? रोज़ाना मेहनत करने वाले लोग बहुत कम काहिल होते हैं। हर एक इंसान पर लाजिम है, क्या लाजिम है हर एक इंसान पर, कि अपने अंदरूनी कवि को ज़िंदा रखे। ठीक है। और जो लास्ट वाला MCQs है आपका वो है, कौम की बेहतरी की तवक्का की जा सकती है। कब की जा सकती है? काहिली को छोड़ कर की जा सकती है। ओके। अब नेक्स्ट हम आएंगे अपने मौजूल अल्फाज से खाली जगह पुर करें। तो पहला है उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना। क्या है चलने फिरने में सुस्ती करना? ये सब क्या है? काहिली है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपका है, इंसान के जब इसके दिली कवि की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी डैश में पड़ जाता है, तो वो अपनी हैवानी हसलत में पड़ जाता है। ठीक है। हैवानी हसलत है नेक्स्ट का आंसर। ओके। जो थर्ड वाला है, हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवाए दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा, इसका सबब यही है कि हमने डैश इख्तियार की है। अब क्या हमने इख्तियार किया? जो हमें मौका नहीं मिल रहा तो हमने काहिली इख्तियार की हुई है। ठीक है। लास्ट वन है आपका, किसी शख्स के दिल को डैश परा रहना ना चाहिए। क्या नहीं परे रहना चाहिए? बेकार नहीं रहना चाहिए। ठीक है। जब इंसान बेकार रहता है तो फिर इंसान काहिल हो जाता है। नेक्स्ट है आपके अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो अल्फाज के मुतज़ाद कुछ यूँ हैं, काहिली है, काहिली का मुतज़ाद होता है मुस्तदी, अकल बेअकल, आर्जी दायमी, वहशी महज़ब, शक यकीन, मसरूफ़ फारिग। ठीक है। तो ये आपके अल्फाज के मुतज़ाद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्जा ज़ैल अल्फाज में से दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। तो फर्स्ट जो है आपका वो है, दिली कवि को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक जवाब है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए ज़रूरी नहीं। तो ये गलत है। हाथ पाँव की मेहनत करेंगे तो रोटी कमा कर खाएंगे ना जी। तो तीसरा है, ये सच नहीं कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है आपका जी। तो चौथा है आपका, काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं। तो ये बिल्कुल आपका ठीक जवाब है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने इराब की तलफ़ुज़ आपका जो है इराब लगाने हैं आपने अल्फाज के ऊपर। तो वो इराब आप लगा लेंगे। आपके जो वर्ड्स हैं वो कुछ यूँ हैं, राफ़े, तबीयत, तहरीक, काहिल और कवि। तो ये आपने यहाँ से देख के अपने अल्फाज जो हैं वो वहाँ पे इराब अपनी बुक के ऊपर लगा लेने हैं। ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। थैंक यू सो मच।